नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सक्सेना और आप देख रहे हैं अनंत डी फ्लाई। पूल पेज की एक और नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं। डूज एंड डोंट सामने आपको दिख रहा होगा, मैं वही बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा शॉर्ट में आपका प्लान क्या है बेसिकली, फिर उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं, जिसमें आप कोई भी वो सिली गलतियां या कुछ ऐसी चीज ना कर बैठें जो बाद में आपको परेशानी में डाल दें और आपको ये लगे कि यार मैं जितना इफेक्टिवली कर सकता था प्लान को वो कर नहीं पाया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बताऊं। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं और दिस इज ओके। यहां पे हम देखते हैं हमारा जो प्लान है। प्लान मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। 4 तरीके के प्लान के अंदर आपके पीरियड्स मिल जाएंगे कि आपको कितने दिनों में एग्जैक्टली अपना एंट्री लेना है, इन्वेस्ट करना है। 1 डे, जो प्रोजेक्टेड यील्ड आप देख रहे होंगे यहां पर, प्रोजेक्टेड इन द सेंस कि टोटल एक दिन में ही टोटल कितना है, 0.5%। 5 डेज में टोटल 3%, क्योंकि अगर हर डेली का रेट देखें तो 0.6 आ रहा है। ठीक है, 0.6% डेली, तो वही मतलब 3% टोटल आपको मिल रहा है। 10 डेज में 0.7% है, जो कि ओवरऑल 7% आपको बना के दे रहा है। और 20 डेज में सिमिलरली आप 18% का प्रोजेक्टेड यील्ड, यानी आप अगर सपोज 100 से एंट्री कर रहे हैं तो आप 118 बनाते हैं। और जो कि ये प्लान कहता है कि हम आपको इस तरीके से रिटर्न कर रहे होते हैं या आरओआई दे रहे होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, एंड दिस इज लेवल इनकम। तो लेवल इनकम के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, जब हम लेवल इनकम की बात कर रहे होते हैं तो लेवल है पूरे 20। हर एक लेवल पर आपके 100 से ओपन हो रहा होता है, यानी आप जब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 करते हैं। यूएसडीसी, दैट रखिएगा, ये यूएसडीसी है। अच्छा, इससे पहले एक जरा जल्दी से एक बैक कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि बेसिकली क्या मिस हो गया। और दैट इज आर्बिट्रम 1 का ब्लॉकचेन रहता है, उसी पर ही हम यूएसडीसी को करते हैं। साथ में ईटीएच यानी इथेरियम भी उसी का ही लाते हैं। किसके लिए? गैस फीस के लिए। तो वापस हम अपनी लेवल इनकम पर चलते हैं। ओके, हम यहां आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट लेवल जो आपका है, यानी आप हो गए, आपके नीचे जितना भी आपने वर्क किया हुआ है तो उसका, उसके आरओआई का, उसका जो प्रोजेक्टेड यील्ड जो टोटल बनेगा ना, उसका 20% आपको आएगा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं, आपने सपोज कोई भी आईडी आपके अंडर लगती है तो उसका जो जितना भी वो लगा रहा है उसका जो प्रोजेक्टेड यील्ड है टोटल, सपोज वो 20 दिन में लगा रहा है, किसी ने 100 लगाया, तो वो 18 जो डॉलर्स है ना, उस बेसिस पर आपको 20% कैलकुलेट होके आपके पास आ जाता है आपके वॉलेट में। तो ये प्लान इस तरीके से कहता है कि ये फर्स्ट लेवल पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पे कम से कम 2 यूजर्स एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव डायरेक्ट्स होने चाहिए, और $200 आपको चाहिए। इस तरीके से अगर 10th तक भी आप जाते हैं, यानी हर एक लेवल पे आपका 100 से आपका लेवल इनकम खुलता चला जाता है। और ठीक ऐसे ही 20वें लेवल तक भी सेम यही चीज चलती है। अब इसके बाद इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, कि आपके 2 तरीके की इनकम्स में आपको जो मिलता है वो एक इनकम मिलती है। मान लेते हैं 1000। ये प्लान कहता है कि आप अगर 1000 यूएसडीसी के साथ इसमें एंटर करते हैं और आप 20 दिन का सिलेक्ट कर लेते हैं अपना ड्यूरेशन, और तो जो प्रोजेक्टेड यील्ड होगी वो 18% के हिसाब से कितनी हो जाएगी? 180, 180। तो यानी 1000 आपका जो निकलेगा वो बनेगा 1180 के हिसाब से। करेक्ट, ये फिगर आपको समझ में आ गई। अब जो वो 180 है उसको समझ के चलते हैं कि वो तो आपको मिलना ही मिलना है। अब ये किसी भी अमाउंट पे हो, चाहे 100 पे है तो 18 मिलना है, 500 पे है तो उस हिसाब से मिलना है। अब आगे समझते हैं कि ये तो हो गया कि उतना आपको लॉक्ड हुआ कि ये तो आपको मिलना ही मिलना है। ओके, अब बात आती है कि जब आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं, अगर आपको लेवल इनकम कमाना है तो लेवल इनकम के लिए बड़ा सीधी सी बात है कि जैसे जैसे आपके अंडर में लोग लगते जाएंगे तो सबसे पहले जो 180 है ना, वो कंज्यूम होता रहेगा। वो कैसे कंज्यूम होगा? वो उठ के आपके पास
आपके वॉलेट में जाता रहेगा। अब यहां पे एक सीनरियो बहुत साफ है। जब आप कोई काम नहीं करते हैं, ध्यान से समझना, जब आप कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका वो जो 18% है ना, वो 180 है, 80 है, वॉट एवर जो भी निकल के आ रहा है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्टेड यील्ड है 18% का, वो 20 डेज को खत्म करने के बाद आता है। बात समझ में आ गई कि वो तब साथ में आ जाएगा, 20 डेज खत्म और वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहां पर अगर आप काम कर रहे हैं, लेवल इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हैं, तो जो भी आप काम करते जा रहे हैं, सपोज आपने ऐसे मान के चलते हैं, आपके अंडर में आपने किसी पर्सन को लगाया जो 500 लेके अंदर आ गया, तो उसका कितना हो गया? $90 हो गया। $90 का 20% कितना हो गया? जितना भी हो गया कैलकुलेट कर लेना। वो पर्टिकुलर उठ के ना आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब आप देखोगे कि एक तरफ जहां मेरा 18% सिक्योर हो रहा था कि 20 डेज के बाद मुझे मिल जाएगा, अभी वो यहां से लेवल इनकम करते ही वो आपके पास वॉलेट में आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो 18% यानी 180 की बात हम कर रहे थे ना, 1000 के हिसाब से 18% $180 हुआ, तो उस $180 में से वो छोटा छोटा अमाउंट कटना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं $5, 100 किसी को 100 लगाया, कुछ $5 का आपको मिला, तो $5 कहां चले गए? आपके सीधे वॉलेट में। अभी वो यहाँ पे 175 रह गया, फिर और चला गया, फिर उससे और कम हो गया, धीरे धीरे करके वो 180 पहले सेटल हो जाएगा। और क्या होगा? अब आपको बाद में पीरियड खत्म होने के बाद का इंतजार नहीं करना, क्योंकि वो लेवल इनकम के बेस पर वो आपके पास वॉलेट में चलता चला जा रहा है। इज इट ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। अब आप समझिए कि आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, आप लेवल इनकम कमा रहे हैं, और लेवल इनकम उस जो प्रोजेक्टेड 18% जो था आपका, वो आपको मिल गया। सेम ऐसे ही 8% भी आता रहेगा नेक्स्ट लेवल। तो फिर आपको क्या करना है? अपनी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको बढ़ा के चलनी है। चलिए, यहां तक तो हो गया मेरी सारा जो प्रोजेक्शन था या इसकी डिस्क्रिप्शन थी वो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पेज है वो कहता है प्रेफर्ड वॉलेट। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रस्ट वॉलेट है उसको मैं प्रेफर्ड नहीं करता। बहुत प्यारा वॉलेट है, नो डाउट, बहुत लोग यूज करते हैं। मैं कुछ निगेटिव नहीं हो रहा हूं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में वो अभी नहीं आ रहा है ड्यू टू सम इश्यूज। अभी पास में कुछ ना कुछ इश्यूज हुए थे उसके साथ, तब से मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे ही इतना ट्रस्ट नहीं रह गया है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ जाइए कि सेफ पाल और टोकन पॉकेट जैसे बहुत प्यारे प्यारे से वॉलेट्स एक्चुअली मौजूद हैं, तो आप उन्हीं का यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्टिव यूजर इक्वल टू मिनिमम 100 यूएसडीसी और मोर। अगर एक्टिव यूजर बनना है, 99.9 पे भी अगर आप आ गए तो आप एक्टिव यूजर की श्रेणी में नहीं आएंगे। भाई सीधा सा प्रोटोकॉल है, समझना पड़ेगा। ऐसा कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा है कि 100 आपको मिनिमम 100 यूएसडीसी से अगर आप एंट्री करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक्टिव यूजर कहलाएंगे। ठीक है। अब एक्टिव यूजर होंगे तो आपके पास उस एक्टिव यूजर के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 99 पे अगर आप रह रहे हैं तो हो सकता है आपको वो 18% के हिसाब से तो आ जाएगा, लेकिन क्या आपको लेवल इनकम आएगी? नहीं। प्लान सीधा सा बोलता है मिनिमम 100 यूएसडीसी से आप एंट्री लो, बात खत्म। अब आते हैं एंटर विद प्रेफरेबली 105 और 110 यूएसडीसी। भाई मैंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि 105 या 110 से आते हो तो आपके पास एक मार्जिनल वैल्यू रहती है 100 के बाद, जिसमें आप $2 से $3 का ईटीएच गैस फीस वगैरह के लिए आप रख लेते हो। मतलब ये सिर्फ एंट्री नहीं है, इंपॉर्टेंटली कि आप 105 तक कम से कम बना के रखें अपने पास कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें 100 तो है ही, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 101 वो हो जाएगा। $4 का अगर आप इथेरियम गैस फीस के लिए डाल देंगे तो सीधा सा मामला खत्म है, और धीरे धीरे यूज होता रहेगा, काम आता ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं बी एक्टिव टू गेट लेवल इनकम। यस भाई, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं हो, मान लेते हैं आपने 20 दिनों का प्लान लिया, इधर 20 दिन खत्म हुए, भाई आप अपनी वेबसाइट पे, सॉरी इस जो एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन पे ट्रैक तो करते ही रहोगे कि मेरा, उसमें बाकायदा दिया हुआ होता है। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, आपने देखा नहीं है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे कि उसके अंदर एक टाइमर भी चल जाता है। जब आप एप्लीकेशन में आओगे, लॉग इन कर लोगे, वॉलेट को कनेक्ट कर लोगे, उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही 20 दिन का
जो पीरियड है वो खत्म करते हो, आप 21st में लगते हो, या फिर घड़ी के हिसाब से आपकी घड़ी रुक जाती है प्लान की, आप जब तक नेक्स्ट में आप मूव नहीं करते, नेक्स्ट 20 डेज का मूवमेंट आप नहीं लेते हो, सिलेक्ट नहीं करते हो, तो उस बीच में जो आवर्स हैं, उस आवर्स में अगर किसी ने आपके नीचे इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव नहीं थे उस टाइम पे। सो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने आप को एक्टिव बनाए रखें, मिनिमम कम से कम 100 के अमाउंट से जिंदा रखिए अपने प्लान को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी। दोस्तों सेफ्टी के लिए जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ऑलवेज कनेक्ट अ न्यू वॉलेट। सबसे पहली जो टेक्निकली हमने देखा है, बहुत से लोगों को मैंने अभी जब मैं बातचीत करता हूं तो मैंने देखा है कि उनको लिटरली कंसल्ट करना पड़ता है कि भाई आपका कोई पुराना प्लान का कोई वॉलेट चल रहा था, आप उसी में कनेक्ट कर रहे हो। ऐसी गलतियां मत करो, ऐसी कोई गलती मत करो कि किसी का कनेक्शन किसी पर्टिकुलर प्लान से ऑलरेडी हो रखा था और उसके बाद वो आप उसी प्लान में अपनी सारी पूंजियां भी रख रहे हो, फिर उसी पूंजी में किसी को दूसरे प्लान को कनेक्ट भी कर लिया है। तो प्लीज ये गलती मत करना। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, नया प्लान कर रहे हो, तो आपको एक नया वॉलेट बना के रखना है। सिक्योर 12 फ्रेजेस वाइल क्रिएटिंग न्यू वॉलेट भाई, और उस वॉलेट को बनाने के साथ साथ जो सिक्योरिटी के जो 12 फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं ना, उनको आप संभाल के कहीं लिख लो, कॉपी कर लो, कहीं पर भी उसको सिक्योर कर लो। कीप अनदर वॉलेट अदर देन कनेक्टेड वॉलेट। अब ये चीज ना बहुत से लोग नहीं बताते हैं, बहुत थोड़ा सा अलग पड़ गया लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैं बता रहा हूं। वो ये है कि आपका जो मेन वॉलेट है जो आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक, उसके अलावा वैसा ही एक नया वॉलेट और करके रखो। उस केस में जब आप बहुत बड़ा खेल रहे हो, जब आपके पास एक बड़ी जनरेशन हो रही है, आप समझ रहे हैं, तो वहां जो कनेक्टेड वॉलेट है वहां से हटा के किसी दूसरे वॉलेट में रखो जो आपका अपना होम वॉलेट है, जिस पर आप बहुत प्यार मोहब्बत लुटा सकें और जहां पर आप सेफ्टी से रख के और निश्चिंत होकर बैठ जाएं। ठीक है? क्योंकि कनेक्टेड वॉलेट में सब कुछ नहीं रखना चाहिए, और कनेक्टेड पुराने कनेक्टेड वॉलेट से को नए प्रोजेक्ट के साथ नहीं रखना चाहिए। प्लीज ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं कि हो सकता है बहुत से लोग बहुत समझदार है, कहेंगे यार ये जो बड़ी छोटी सी बात है ये कौन समझा रहे हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो बहुत नए हैं इस चीज के लिए और ऐसी इस मार्केट के लिए बेसिकली, तो उनको तो बतानी पड़ेगी ना। तो आगे आते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज। भाई अब एक चीज समझिएगा, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूएसडीटी टू यूएसडीसी, भाई ज्यादातर लोगों के पास यूएसडीटी होता है और वो कहते हैं कि भाई मैं अब आगे कैसे काम करूं, मेरे पास तो मुझे यूएसडीसी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? भाई उसके लिए तो ये है कि आपके पास कोई भी जैसे बाइनेंस है और मैंने लिखा है कि बाइनेंस इज अ स्मार्ट मूव टू, बहुत अच्छा है, लेकिन केवाईसी अगर ऑलरेडी हो चुकी है, तो जब आपकी केवाईसी नहीं हुई है, आप परेशान हो यार मैं कैसे एक्सचेंज में चला जाऊं, एक्सचेंज का लॉगिन ही ढंग का नहीं है, तो उसके लिए एक छोटा सा आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं। वो ये है कि बिट यूनिक्स प्रो, नीचे आप ये देख पा रहे होंगे, बिट यूनिक्स प्रो ट्रेड बिटकॉइन करके आपके पास एक एक्सचेंज आ रहा है। ठीक है? आप यहां जाइए, इसमें टू वे ऑथेंटिकेशन, अपना चाहे तो गूगल ऑथेंटिकेटर कुछ भी करके सेव कर लीजिए, इस पे लॉगिन कर लीजिए। ये ईमेल से लॉगिन होने के बाद जहां तक मुझे पता है एक बहुत अच्छे लेवल तक ट्रांजैक्शंस आपको करके दे देता है और आपको फालतू की किसी केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक टाइम पे पड़ती है, लेकिन उससे पहले जितना ऑलरेडी लिवरेज आपको मिल रहा है वो आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो यहां से आप अपने यूएसडीटी को यूएसडीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? और विद इन योर वॉलेट्स एज वेल, अगर आप कर सकते हो उस चीज को जानते हो, तो भाई आप वॉलेट टू वॉलेट भी अपनी चीजों को ट्रांसफर वो सब कर सकते हो। देखो उसमें कुछ फीस जाती है, तरीके से करना होता है और बहुत तरीके से करना होता है, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये ब्लॉकचेन वाले मामले में ये होता है कि अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आपका पैसा उड़ के कहाँ जाएगा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए बिवेयर, अपनी चीजों को बहुत संभाल के करना होता है, देखभाल के समझ के करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अपलाइन कनेक्शन। दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज कीप
अ वर्बल कनेक्शन विद अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ एक वर्बल कनेक्शन तो जरूर बना लो। सपोज आपने ज्वाइन कर लिया, अभी तक आपने अपने अपलाइन से बात ही नहीं करी, बस अपलाइन का कैसे भी मैसेज वैसेज आ गया, कहीं से लिंक देख लिया, बस उठाया लिंक चेपा और कनेक्ट हो गए, और जी हम तो खुद ही कर लेंगे। तो अच्छी बात है कॉन्फिडेंस अगर है तो, लेकिन फिर भी अपने अपलाइन अपलाइन के साथ एक कनेक्शन बना के चलेंगे तो क्यों चलेंगे, उसका आगे फायदा मिलेगा। वो ये है कि बी अटेंटिव टू द सजेशंस प्रोवाइडेड। कोई भी पर्टिकुलर सजेशन अगर कभी मिल रही है ना, तो भाई उसको पूरी अटेंशन के साथ सुन लो। क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑलवेज डिस्कस एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द प्लान। भाई जितनी मोहब्बत से, जितनी चुल्ल के साथ हम एंट्री करते हैं कि यार ये अच्छा प्लान लग रहा है, हमें एंट्री करनी चाहिए, उतनी ही चुल्ल होनी चाहिए इसके लिए इससे एग्जिट करने में। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन इसको कहते हैं तड़प। अगर मैं बहुत भावनाओं के साथ बोलूं कि एक तड़प के साथ आप आता है, अरे यार पैसा बनाना है, तो आप एंट्री करते हैं और उसी तड़प के साथ आपको निकल भी जाना चाहिए टाइम से। वो कब होगा, जब आप एक अच्छा कनेक्शन बना के चलेंगे, जब आप जब आप आपका दिमाग खुदा ना खास्ता कहीं पर बिजी है, लेकिन आप कनेक्टेड किसी से नहीं हो, जब तक होश आता है तब तक होश खो जाने वाले काम हो जाते हैं। तो उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको इस मार्केट में होश में रहकर ही काम करना होता है। सो आई बिलीव आपको बुरा नहीं लगा होगा, ईगो हर्ट नहीं हुई होगी, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन एक्चुअली जरूरी होता है। ये तो तीन ही रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो जरूरी हैं। अब आते हैं सेल्फ फंड मैनेजमेंट पे। दोस्तों ये मेरा सबसे पसंदीदा स्लाइड है। क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ क्लैरिटीज आपको मिल जाती हैं, और वो क्लैरिटीज एक्चुअली एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पहली चीज, आप कोई भी फंड आप लगाने जा रहे हैं, अपना बड़े मेहनत की कमाई, अपना पसीना लगा के, तो उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो होता है अपने ही फंड का, सेल्फ फंड का मैनेजमेंट। क्योंकि उसके अलावा, आपके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। दुनिया आएगी, अरे ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपकी भावनाएं आपसे कहेंगी ये खरीद लो, वो खरीद लो, आपको बिकवा देंगी, लेकिन आपको ही बस यही है कि आपको अपना कंट्रोल करके चलना है। तो सबसे पहले, नेवर इन्वेस्ट बाय टेकिंग लोन्स, गारंटीज, क्रेडिट्स एंड एक्सेट्रा। भाई लोन, उधार, गारंटी, ये वो करके आपको पैसे उठा के नहीं लगाने, क्योंकि वो आपने अभी तक कमाए नहीं है। बस मिल गया है तो आप झोंके दे रहे हो। उसका दर्द तुरंत नहीं होता, बाद में बहुत होता है, अगर काम गलत हो जाता है तो ये डिस्क्लेमर मैं सभी को देता हूं। ऑलवेज डिपॉजिट व्हाट कम्स इन योर रिस्क कैपेसिटी। वही डिपॉजिट करो दोस्तों जो आपकी एक रिस्क कैपेसिटी है। बस मैं भैया इतना कर सकता हूं, इतना सह सकता हूं, बन जाए मजे आ जाए, कुछ अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, वाले सोच के साथ चलो। क्योंकि ये मार्केट ही ऐसी है, और मुझे कुछ बहुत ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। ये जनरल धारणा है जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, और ये चीज आपको देखो समझनी पड़ेगी। फिर तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है एवरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रन्स ऑन मार्केट रिस्क। बिल्कुल सही बात जो मैं कहना चाहता था, कि कितना भी कैसा भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट का है, दुनिया के किसी भी प्राणी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर है, तो वो अपनी मार्केट के रिस्क पर चलता है। मार्केट रिस्क होता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है भाई, ठीक है, मार्केट के हिसाब से ही चलेगा, और उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। बहुत जनरल धारणा है। शेयर्स हो गए, बैंक अकाउंट में जो आप पैसे डालते हो ना अपने सेविंग्स अकाउंट में, वहां पर भी ये भी यही एप्लीकेबल होता है। तो प्लीज ये मत सोचना कि मैं सिर्फ यहां डरा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। देखो, इंपॉर्टेंट है समझना, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझ के अपनी कैपेसिटी कितनी समझते हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो नेवर ट्रीट इट एज योर डैडीज इनिशिएटिव, कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मार्केट रिस्क पे चलता है, तो अपने पापा जी का इंस्ट्रूमेंट या इनिशिएटिव समझ के मत चलना। वो आपको विरासत में नहीं मिला है, वो मार्केट का है, तो मार्केट के हिसाब से चलेगा, और आपको उसी हिसाब से अपनी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो यहीं पर हो जाता है हमारा। थैंक यू वेरी मच। यहां तक मेरी वीडियो जो बन गई है, आई थिंक बहुत है अभी के लिए। सोचा था छोटी सी वीडियो बनाऊं, पर ये लंबी होती चली जाती है, क्या ही करूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, एलॉबरेट करना होता है।
तो आई होप आपको काफी कुछ जानकारियां यहां से हो गई होंगी। कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या जैसा आपका दिल करे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, कुछ नया लाते हुए, जो भी बेस्ट हो सकेगा। तो यहां तक इस वीडियो को इतने प्यार से देखने सुनने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।